बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी एग मलाई करी, जो कि बहुत ही क्रीमी और बहुत ही टेस्टी ये बनती है। आप किसी भी दावत में इसको बना सकते हैं। बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक अदद कढ़ाई में मैंने 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल ले लिए और ऑयल में मैंने डाल देनी है 3 मीडियम साइज़ की प्याज जो है ये बिल्कुल बारीक कटी हुई हैं। और साथ ही साथ 10 से 12 मैंने काजू शामिल कर दिए और साथ ही साथ एक मीडियम साइज़ का दालचीनी का टुकड़ा मैं शामिल कर दूंगी और एक बड़ी इलायची शामिल कर देनी है, 3 हरी मिर्चें और 4 अदद हरी इलायची और 3 अदद लौंग शामिल करते हैं। लौंग ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। जैसे ही इसका प्याज का कलर पिंक से वाइट होगा ना, तो हमने इसको निकाल देना है। यहाँ पे ये वाइट हो चुका है इसका कलर, तो मैं इस तमाम प्याज को और तमाम मसालों को निकाल के एक ब्लेंडर में डाल दूंगी और थोड़ा सा पानी शामिल करके हम अच्छे तरीके से इसको पीस लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। और बकिया तेल में मैंने 2 तेज़ पत्ते शामिल कर दिए हैं और साथ ही साथ एक चाय का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है। आधे मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है। जैसे इसमें से खुशबू आने लगेगी तो उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो प्याज का पेस्ट हमने बना के रखा था ये हमने इसमें शामिल कर देना है। अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स करना है और उसके बाद ये जो ब्लेंडर में थोड़ा बहुत मिक्सचर लगा होता है ना, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ये भी मैंने इसमें शामिल कर देना है। अच्छे तरीके से मिक्स करके आग को हमने तेज़ कर देना है और ढक्कन से ढक के पानी खुश्क होने तक इसको पकाना है। यहाँ पे 3 से 4 मिनट पकने के बाद पानी इसका खुश्क हो चुका है और ऑयल जो है ना ये भी इसका तकरीबन बाहर आ चुका है। तो साथ ही साथ यहाँ पे हमने कुछ पाउडर मसाले शामिल कर देने हैं, जिसमें सबसे पहले 1 चाय का चम्मच नमक, 1 ही चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ और 1.5 चाय का चम्मच यहाँ पे सूखा धनिया मैंने पिसा हुआ शामिल कर दिया और आधा चाय का चम्मच काली मिर्च शामिल कर दिया। ये तमाम मसाले शामिल करने के बाद 2 से 3 मिनट तक हमने अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने 7 अदद अंडे बॉयल करके ये मैंने शामिल कर देना है और अंडे शामिल करने के बाद 2 से 3 मिनट तक हमने अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। और यहाँ पे जो है ना इसका ऑयल जो है बाहर आ चुका है, अच्छे से इसकी भुनाई हो चुकी है। तो इसी स्टेज पे मैंने 1 कप के करीब डाल दिया दही, अच्छे तरीके से फेंट के और आग जो है ना मैंने थोड़ी सी हल्की कर दी है और यहाँ पे अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लेना है। और जैसे ही ये पकना शुरू हो गई तो आग को मीडियम कर देंगे और उसके बाद ढक्कन से ढक के 5 मिनट तक हमने इसको पकने छोड़ देना है। तो जब तक ये पक रहा है साथ ही साथ यहाँ पे मैंने बिल्कुल छोटे छोटे से 2 जायफल और जवतरी के पीस ले लिए हैं और इन दोनों को मैंने अच्छे तरीके से पीस लेना है और इनको आगे चल के हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे जो है ना तकरीबन 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं और आप देख सकते हैं दही का जो पानी है वो काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है और ऑयल जो है ये जितना भी था ये बाहर आ चुका है। तो इसी स्टेज पे हमने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है और यहाँ पे जितने भी अंडे हैं इन सबको हमने कट लगा लेना है। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें अभी कट लगा लें और चाहें तो आप एंड पे कट लगा सकते हैं। और यहाँ पे तमाम अंडों की कटिंग हो चुकी है और इसी स्टेज पे ना मैंने एंड पे यहाँ पे जायफल और जवात्री का जो पाउडर बनाया था ये मैंने आधा शामिल कर देना है, यहाँ पे तकरीबन 1/4 चाय का चम्मच के करीब, ठीक है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और ये आपने एंड पे ही डालना है। और साथ ही साथ यहाँ पे 3 खाने के चम्मच इसको मज़ीद क्रीमी बनाने के लिए मैंने ले लिया है क्रीम। यहाँ पर फ्रेश क्रीम का मैंने इस्तेमाल किया है और ये जो दूध के ऊपर से भलाई उतरती है ना, ये मैंने वो वाली क्रीम इस्तेमाल की है। और 3 से 4 खाने के चम्मच हरा धनिया और 3 से 4 हरी मिर्चें डाल देनी है और 1/4 चाय का चम्मच हमने डाल दिया इसमें गरम मसाला और साथ ही साथ यहाँ पे आधा चाय का चम्मच मैंने डाल दिया इसमें काली मिर्चें। ये कुटी हुई काली मिर्चें हैं, पिसी हुई नहीं डालनी, नहीं तो इसका कलर बहुत अजीब सा हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। आपने कुटी हुई काली मिर्चें डालनी है और बिल्कुल हल्के हाथ से हमने इसको मिक्स करना है ताकि हमारे जो अंडों के अंदर से जर्दी है ना ये ना निकल पाए। और उसके बाद 2 से 3 मिनट तक हमने पकने छोड़ देना है और यहाँ पे ज़्यादा हमने नहीं पकाना, नहीं तो जो क्रीम हमने शामिल किया ना वो बिल्कुल घी बन जाएगी। सिर्फ 2 से 3 मिनट तक हमने इसको दम पे रखना है और यहाँ पे 3 मिनट के बाद इसकी ग्रेवी की थिकनेस आप चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी हमारी एग मलाई करी जो है ना ये बन के तैयार हुई है। बहुत ही क्रीमी ये करी बन के तैयार होती है और टेस्ट में ये इंतहाई लाजवाब होती है। आप किसी भी दावत में इसको साइड डिश के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, बना सकते हैं। और यहाँ पे ये इसको मैंने डिश आउट कर दिया, ये इसकी फ़ाइनल लुक रही। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विज़िट किया तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।